हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, जो कि मैं अपने पूर्व की वीडियो में कहते आ रही हूँ कि योगदान के समय आप लोग को कैसा लेटर लिखना है, किसके नाम लिखना है और कहाँ जाके जमा करना है। आज मैं उस लेटर के बारे में भी आपको दिखाऊंगी कि लेटर कैसे लिखा जाता है, किसके नाम लिखा जाता है और उसको जमा कहाँ करना होता है। देखिए, जो भी लेटर होता है योगदान के समय वो आपको अपने प्रधान प्रभारी के नाम लिखना होता है, यानी एचएम के नाम लिखना होता है। तो मेरे पास मेरा लेटर है जो मैंने अपने एचएम को लिखा था, दिखाई नहीं दे रहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि लिखा क्या जाता है। देखिए, जहाँ पे मेरा नाम होगा मैं वो बस आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जहाँ विद्यालय का नाम होगा या फिर फादर का नाम होगा ये हो जाएगा। और हाँ, जहाँ पे पत्रांक होगा, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। फिर मैं ये अपने चैनल पे इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगी। आप लोग इसको ही सेम लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरे पटना में जो भी हम लोग लिखे थे, पूरे पटना में यही चीज था। इसी को हम लोग लिखकर मतलब अपने अपने विद्यालय में जमा किए थे, क्योंकि हम लोग का पूरे पटना का हम लोग का ग्रुप बना था। और जब हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए जाना था तो उसी ग्रुप में हम लोग को ये लेटर मिला था। तो मतलब जो पहले के टीचर्स थे वो लेटर ये जारी किए थे। तो हम लोगों ने भी इसी इसी लेटर को अपने विद्यालय में लिख कर दिया था। तो आपको जो भी ये लेटर लिखना है वो सादे 4 साइज के पेपर पे लिखना है, सादे पेज पे, और नीले पेन से लिखना है। मैं पढ़ के सुना रही हूँ कि इसमें लिखा क्या है। जैसे देखिए, सेवा में सबसे पहले आपको जो भी लिखना होता है सेवा में लिखना हो। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। फिर विषय, क्योंकि हमें तो अभी होता नहीं था कि अभी विद्यालय क्या है क्या नहीं है। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। विषय हो जाएगा योगदान करने के संबंध में। फिर उसके आगे कॉमा करके लिखना है महाशय। अब देखिए, ध्यान से पढ़िएगा कि इसके आगे आगे मैं कह क्या रही हूँ। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, विषय योगदान करने के संबंध में। फिर है महाशय, उसके नीचे से नीचे कॉलम में लिखिएगा महाशय। सविनय निवेदन है कि मैं, मतलब आपको अपना नाम लिखना है। मैं मान लीजिए मैं नंदिनी चौरसिया, डॉटर ऑफ भगवंत चौरसिया, शिक्षिका सम्मान। अगर मान लीजिए आपका जो भी विषय से आपने ग्रेजुएशन मतलब स्कूल में अध्यापक हुए हैं वो विषय लिखना है। तो मैं तो जनरल से थी तो मैंने लिखा है सामान्य। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2023 में अंतिम रूप से चयन के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के पत्रांक इतना इतना, जो भी पत्रांक होता है ना वो आपके ज्वाइनिंग लेटर या फिर पदस्थापना या फिर योगदान पत्र में वो आपका पत्रांक लेटर लिखा होता है, उसी को आपको लिखना है। अंतिम रूप से चयन के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के पत्रांक इतना 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 दिनांक 18/11/2023 के आलोक में योगदान करने हेतु आज दिनांक 18/11/2023 अपराह्न में आपके संस्थान में सशरीर उपस्थित हूँ। तो जैसे मेरा जो भी ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला था, पदस्थापना या योगदान पत्र, वो 18 तारीख को मिला था। और मैं वहाँ से डायरेक्ट अपने स्कूल आई और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने उसी दिन ज्वाइन भी किया था, तो इसीलिए था कि सशरीर उपस्थित हूँ। अब आगे डैश करके फुल स्टॉप करके आपको आगे लिखना है उसके नीचे से। अतः श्रीमान से प्रार्थनीय निवेदन है कि विद्यालय अध्यापक क्लास 1 to 5 पद पर योगदान स्वीकृत करने की कृपा की जाए। ये था। देखिए, इस लेटर में हमने कहीं पे भी अपने विद्यालय का नाम अंकित नहीं किया था, क्योंकि अभी हम उस विद्यालय के सदस्य नहीं हैं। जब हम उस विद्यालय के प्रॉपर योगदान कर लेते हैं तब वो विद्यालय हमारे हमारे मतलब उसमें रहता है कि हम उस विद्यालय के सदस्य हैं। तो अभी हमें योगदान करना है और अभी हम लोग उस विद्यालय के सदस्य नहीं है, इसलिए अभी हमने इस लेटर में कहीं पे भी विद्यालय का जिक्र नहीं किया है। तो उसके बाद लिखना है आपका, उसके नीचे लिखना है आपका विश्वास भाजन। आपका नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है नंदिनी चौरसिया, पिता का नाम, फिर ग्राम। अब देखिए, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होता है। जैसे अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप जहाँ का भी आपका एड्रेस फॉर्म में पड़ा है वो पूरा एड्रेस आपको लिखना है। यदि आप यूपी के निवासी हैं तो आपने अपने फॉर्म में जो भी एड्रेस डाला है वो पूरा एड्रेस लिखना है। पिन कोड लिखना है, थाना लिखना है, जिला लिखना है, पोस्ट लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और दिनांक लिखना है। तो अगर यूपी वाले हैं आप लोग तो अपना पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जिला, थाना, ये सारी चीजें लिखना है। बिहार के हैं तो सेम चीजें आप बिहार में जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी एड्रेस डाला है सेम वो चीजें सारी चीजें वहां पे लिखना होगा।
और आप झारखंड के हैं या फिर दिल्ली या फिर राजस्थान, तो आप लोग जो भी आपका एड्रेस आपने फॉर्म भरते समय डाला है उस एड्रेस को अपने नाम के नीचे पूरा मेंशन कर देना है। माता पिता का नाम लिख देना है, फिर अपने पूरा एड्रेस लिख देना है। और फिर उसके बगल में, जैसे यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा होगा, उसके जस्ट बगल में क्या होता है, राइट साइड में अनुलग्न, मतलब आप ये प्रतीक किसको किसको देना चाहते हैं अनुलग्न में लिखेंगे। अनुलग्न मतलब क्या क्या चीजें आप इस लेटर के साथ लगा रहे हैं। उसमें हो जाएगा नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, फोटो, अन्य। अब देखिए अनुलग्नक में क्या है कि हम लोग जब योगदान करने विद्यालय में जाते हैं तो अनुलग्नक में हम लोग अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं। तो उसमें क्या क्या जमा हुआ था, नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, आपका जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, पदस्थापना होगा और योगदान होगा, ये इन तीनों की छाया प्रति स्व हस्ताक्षरित। फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आपका हाई स्कूल से लेके डीएलएड या बीएड पीजी वगैरह जो भी आपने लगाया है ऑनलाइन करते समय, उन सारी चीजों की छाया प्रति आप लोग को डालना होता है, लगाना होता है। फिर फोटो, आप लोग 2 फोटो भी अपने फाइल में डालिएगा। अन्य, अन्य मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे वाटर मार्क वाला हो गया, आप एक्स्ट्रा में जो भी चीजें देना चाहें आप दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये हो गया। अब इस लेटर को लिखने के साथ आप अपना जो भी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, ये जो भी चीजें लगाएंगे उसका 2 सेट लगाएंगे। 2 सेट लगाने का अर्थ ये होता है कि जो एक सेट होगा ना वो आपके विद्यालय में ही जमा हो जाएगा। वो जब तक आप विद्यालय में रहिएगा या फिर आपका कहीं ट्रांसफर भी हो जाता है ना, तो आपके रिकॉर्ड के रूप में उस विद्यालय में रहेगा। तो ये एक विद्यालय में मूल रूप से जमा हो जाता है। और जो दूसरा सेट होता है ना, वो आपके प्रभारी, जो भी प्रभारी होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, वो ले जाकर पटना डीईओ ऑफिस जमा करते हैं। ताकि इससे ये पता चलता है कि हाँ आपने अपना सब चीज स्कूल में जमा करके योगदान कर लिया है, आपका सत्यापन होता है। तो ये 2 चीजें थी कि आप लोग को एक अपने पास एक स्कूल में जमा करना है और एक आपके प्रभारी डीईओ ऑफिस ले जाके जमा करेंगे। और देखिए ये जो भी लेटर होता है ना, इसको आप 3 पेज में लिखिएगा। एक स्कूल में जमा हो जाएगा, एक डीईओ ऑफिस चला जाएगा, और एक अपने जो भी ये लेटर लिखेंगे ना उसमें आपके जो भी प्रिंसिपल है, एचएम है, प्रभारी हैं, वो उस पर सिग्नेचर मोहर सारी चीजें करेंगे डेट डालकर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक जो ओरिजिनल होता है ना वो अपने पास रख लें, एक विद्यालय में जमा कर दे और एक डीओ ऑफिस चला जाएगा। तो ऐसे करने से मतलब आपके पास भी रहता है कि हाँ मैंने इस दिन इस दिशा में मैंने सब कुछ, तो एक एक कॉपी अपने पास रखिएगा। जो भी चीजें जहाँ पे भी जमा कीजिएगा, जो भी नई चीजें आपको जमा करना होता है उसका एक कॉपी, फोटो कॉपी आप अपने पास जरूर रखिए। ये हो गया। तो आप लोग को बहुत दिन से आपने ये कहा था कि मैम कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर से आ गई हूँ और मेरे सारे डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास है। ओरिजिनल तो सब मेरे घर पे हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, स्कूल ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, क्योंकि कॉपी है, चूहे वगैरह रहते हैं तो कहीं कुछ मतलब महादेव की सौगंध की ऐसा कुछ ना हो। मैं घर पे ही रख के आई हूँ, जो भी मेरे पास है जिरोक्स है। तो मैंने आज अपने मोबाइल में ही इसको मतलब घर से मैं वो क्लिक करके लाई थी, तो मैंने आपको ये बता दिया। आप लोग ऐसे लिखे, मैं इसका एक फोटो अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा। तो बस ये था, यही एक लेटर लिखना होता है। बाकी आपको ओरिएंटेशन में जाने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए, स्कूल टैग करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं होता है। बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि हाँ ट्रेनिंग में कैसा लेटर लिखा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लेटर नहीं लिखा जाता है, वो खुद आपका लिस्ट आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से। बस आपको उस लिस्ट को देखना है, आपका नाम है तो आप उस जगह पे जाइए, स्कूल में पढ़ाइए। फिर वहां से आने के बाद आपको एक विरमण पत्र मिलता है, तो उसको लेकर के उसको आपको जमा करना होता है, तो वो आपको विरमित कर देते हैं। तो फिर आप अपने मूल बीआरसी पे चले आते हैं। इसके आगे की जो भी प्रक्रिया है वो अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी। और विरमण पत्र कैसे लिखा जाता है, मैं विरमण पत्र भी आप लोग को दे दूंगी, क्योंकि जिस विद्यालय में आपको टैग किया जाएगा ना, वहाँ पे जब आप आखिरी दिन होगा ना, तो आपको वहाँ के एचएम जो है ना विरमित करेंगे, मतलब उस स्कूल से आपको अपने मूल जगह पे भेजेंगे। तो उसके लिए आपको एक विरमण होता है। तो बहुत से प्रभारी होते हैं कि हाथ से ही लिख देते हैं, और बहुत से प्रभारी होते हैं कि बोलते हैं कि आप विरमण पत्र का प्रारूप लेके आइए, मैं उसमें बस सिग्नेचर मोहर कर दूंगा। तो विरमण पत्र का जो भी होता है ना, प्रारूप ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो आप इन फ्यूचर पे भी अपने पास रख सकते हैं। तो विरमण पत्र कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं वो भी अगले वीडियो में 2 मिनट की वीडियो में मैं वो बता दूंगी, कि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा।
और बाकी जो भी जैसा भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा और मैं उसको चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही था कि आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट